नमस्कार, मेरा नाम संतोष चौधरी, शो का नाम टू द पॉइंट। और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी तो नहीं, पर ये जो हॉकी वाली उनका जो डायलॉग है उसने एक नई पहचान दी थी। हमारे साथ बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मुश्ताक खान साहब। मुश्ताक सर, बहुत बहुत शुक्रिया टू द पॉइंट में आपने समय निकाला। नमस्कार, आदाब। टू द पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम। मुश्ताक सर, सवाल यही कि मध्य प्रदेश से मुंबई का जो सफ़र रहा है किस तरीके का रहा है आपका? बहुत ही स्ट्रगल था, संघर्ष था, और मैं समझता हूँ होना भी चाहिए संघर्ष। हाँ, शुरू से मेरी रुचि थी, अब हॉबी थी, या जो भी कह लीजिए, अब एक्टिंग की। और लगता था कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। हर कोई कहता था, दोस्त कहते थे, प्रोफेसर, लेक्चरर जो हमारे स्कूल के, कॉलेज के थे, सभी लोग कहते थे यार तुम यहाँ के लिए नहीं हो, तुम निकल लो यहाँ की। फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि क्या पूरा रुझान जो था वो पूरा एक्टिंग का ही था। I started my acting I think when I was in 6th standard, 6वीं क्लास में था मैं। और मेरे को शौक था बहुत स्टेज में कुछ भी करने का। यहाँ तक कि मैं ना गाने भी गाता था। अच्छा। सोलो नौकी देता था, कोई मिलता था नहीं था आर्टिस्ट, अकेले ही परफॉर्म करता था। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने फिल्में देख करके स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, और फिर उसको डायरेक्ट भी करना शुरू किया, एक्ट भी करता था। अच्छा, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री? हाँ, मतलब नहीं, ये छोटी छोटी स्क्रिप्ट होती ना, हाँ। 15 मिनट की, 20 मिनट की छोटी स्क्रिप्ट बनाया। उसके बाद चलो इसको एक तो थोड़ा शॉर्ट वो स्कूल में। अच्छा, स्कूल में या जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे दुर्गा उत्सव का हो गया, या जैसे हमारे यहाँ रामनवमी होता था, मेला लगता था, तो वहाँ पे स्टेज होता था, तो वो कल्चरल प्रोग्राम होते थे, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, वहाँ जा करके वो तो एक होता था कि मतलब बस ये करना। तो वो एक था जुझारूपन, शुरू से हॉबी थी। घर वाले कहते थे यार ये क्या कर रहा है, ये होता है क्या? घर के लोग तैयार थे? घर के लोग कहाँ तैयार होते हैं सर, उस टाइम पे तो बिल्कुल मतलब इस काम को क्या बोलते हैं उसको, मिरासी या क्या, भांडगिरी या इस तरह का नचनिया, और पता नहीं क्या क्या वर्ड थे उसमें कि ये सब करोगे क्या, ये क्या हो रहा है, स्कूल में जाते हो पढ़ाई के लिए, ये सब क्या कर रहे हैं। बट मेरे बड़े भाई ने मेरा बहुत सहयोग दिया, उनका नाम महफूज खान है, उन्होंने वो थे, और एक हमारे कुछ और लोग थे जो थोड़े से मतलब आपको ना ऐसे सहयोगी बहुत मिल जाते हैं आपके साथ। जब अगर 100 में अगर 10% भी आपको मिल जाते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा आपको साहस मिलता है। वालिद साहब क्या चाहते थे? वालिद साहब की मुश्ताक साहब क्या बने? नहीं, वालिद साहब तो बिल्कुल नहीं चाहते थे ऐसा। वालिद साहब तो चाहते थे कि भैया ये जो हम धंधा कर रहे हैं उसमें लग जाओ, समझे। और मदर का ये था कि मदर ही चाहते थे कि ठीक है तुम जो कर रहे हो, लेकिन यहाँ से मत जाओ, हमारी आंखों के सामने रहो। हाँ, ये था। लेकिन भाई ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, और इसके लिए तो कुछ जाना ही पड़ेगा। और ऐसी कुछ स्थिति बन गई कि हम इस तरह बॉम्बे पहुंच गए, क्योंकि एक इश्तिहार आया था मायापुरी में कि भाई अगर आप एक्टिंग का कुछ एकेडमी थी, नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, बॉम्बे में थी वो, उसके लिए ऑडिशन के लिए आया था हमको। तो हम उसके लिए ज़िद किए, हमने कहा नहीं हम जाना चाहते हैं, इसमें एक बार ट्राई करना चाहते हैं। तो वो पूना इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल थे मिस्टर गोपाल दत्त, और बहुत सारे जितने भी इंस्ट्रक्टर थे वो लोग, सारे लोग वहाँ पर थे, और उनके सामने फिर हमने ऑडिशन दिया और हम पास हो गए उसमें। और इस तरह से हम वहाँ पर एकेडमी में हमको एडमिशन मिल गया। मुंबई जाना तो आसान होता, पर वहाँ रहना, खाना, पैसा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा मुंबई में प्रॉब्लम जो है हैंड टू माउथ है, और एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन बहुत है, सब कुछ मिल जाता है लेकिन ये नहीं मिलता। तो स्ट्रगल था कि आपको फिल्मों में काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा। स्ट्रगल ये था कि आप हाउ टू सर्वाइव, बस बने रहना है, आप कैसे हैं वहाँ पर, क्योंकि आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए, रहने को आपको बिस्तर चाहिए, ऐसे आना चाहिए। वो तो साल भर तक तो घर वालों ने पैसा भेजा, थोड़ा बहुत जो भी था। लेकिन उसके बाद उनका नहीं अभी आ जाओ तुम, अभी कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। बट ये है कि एक जिद थी, और ये था कि नहीं जो कुछ भी है देखा जाएगा, अब तो हम नहीं जाएंगे वापस। और जनरली ये कहा भी जाता है कि जो एक बार मुंबई चला जाता है वो मुंबई का ही हो जाता है। तो मुंबई में गॉडफादर मिला कोई? मिला। एक दोस्त मिला, बहुत ज़बरदस्त दोस्त मिला, और एक हमारी महिला दोस्त भी मिली। जी, उन्होंने बहुत सहारा दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग, आज भी हम उनका नाम लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। उन्होंने बहुत सहारा दिया, बहुत आर्थिक रूप से भी मदद की, और हर तरह से हमारा दोस्त मॉरल सपोर्ट, सारी चीज़ें हो गई। हमारा वो जो दोस्त था वो चला गया बेचारा, केतन ठाकर, तो उसका होटल था, वो खुद भी मतलब एक्टिंग करना चाहता था, वो भी इस लाइन में आना चाहता था।
तो उसका होटल था और खाना भी खाते थे, वहीं चले जाते थे, वहाँ रह भी लेते थे, कुछ पैसे भी दे देता था वो। तो इस तरह से बढ़ते फिर हमने थिएटर ज्वाइन कर लिया, इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। बहुत बड़ा थिएटर है, बहुत बड़ी एसोसिएशन है ये। अगर आप देखेंगे ना तो ये 1942 में स्टार्ट हुआ था, ये रूल करता है। जी हाँ। और ये उस वक्त जब जंग आज़ादी के लिए हमारे नेता लोग लड़ रहे थे, है ना, तो ये थिएटर के थ्रू आ रहे थे 1942 में, जो है ना ये भारतीय जन नाट्य संघ, ये उस तरह के प्ले करता था, प्रोग्रेसिव, समझे आप। तो उसमें बहुत सारे प्लेज इन्होंने किया, तो उसमें बलराज साहनी, ए.के. हंगल, उत्पल दत्त, कैफी आज़मी, शौकत आज़मी, उनकी बेटी शबाना आज़मी, फारूक शेख, आर.एम. सिंह, एम.एस. सत्यू, जिन्होंने गर्म हवा बनाई थी। मिलने का मौका मिला सर मैंने काम किया उनके साथ, उन्होंने थिएटर में काम किया उनके साथ, हमने नाटक किया, शबाना आज़मी के साथ हमने थिएटर किया, सफ़ेद कुल्ली। और वहीं उसी थिएटर से मुझे आई वॉज पिक्ड अप बाय सलीम खान, अच्छा, सलमान के फादर। उन्होंने मुझे नाटक थिएटर में देखा और मुझे पिक किया। मैंने वो डायरेक्टर को उन्होंने फ़ोन किया, यार वो एक्टर कौन था, वो जो दरोगा का रोल कर रहा था। तो बोले सर वो मुश्ताक, बोले बहुत अच्छा किया, उसको भेजो मेरे पास। आपको तो लगा कि बस किस्मत हो गई। फिर मुझे डायरेक्टर ने कहा यार आपको सलीम खान ने बहुत पसंद किया है और ही वॉज रिमेम्बरिंग यू, और उन्होंने बुलाया। मैं तो खुश हो गया, सच में। भागा मैं उनके पास, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मुझे रिसीव किया, रिस्पॉन्स किया, और उन्होंने मुझे महेश भट्ट से मिलाया। आज की डेटें आप देखिए, आज बोले नहीं यार बड़ी हो गई फिल्म, काटो इसको, काटो। देख 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.25 घंटा, है ना, 1 घंटा 20 मिनट की फिल्म। मुश्ताक खान साहब के लिए थिएटर पहला प्यार है या फिर फिल्में? ऑफ कोर्स थिएटर, बिकॉज आई एम फ्रॉम थिएटर, एंड मेरा जो कुछ भी हुआ थिएटर से हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो मैंने इस थिएटर से शुरू किया था। बट ये है कि ठीक है, आपको उसका अपना वो तो बनाना पड़ेगा ना, है ना, उसको पेशा तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो फिल्मों से मिला है नेचुरली, क्योंकि थिएटर में, हिंदी थिएटर में स्पेशली पैसा नहीं है, तो वहाँ पे प्लेज करके आपको कुछ नहीं मिलता है, समझे ना। तो अब अर्न करने के लिए, कुछ करने के लिए तो आपको सिनेमा मिलेगा। तो अब एक्टिंग तो वहाँ भी होती है, लेकिन जो मज़ा थिएटर की एक्टिंग में हुआ वो अलग ही होता है। थिएटर में उतना पैसा नहीं है, उतना ऑडियंस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। जी। खान सरनेम का फ़ायदा मिला, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान का दबदबा है, मुश्ताक खान जी को खान सरनेम का काफ़ी फ़ायदा मिला क्या? ना, मुझे ऐसा नहीं लगता। नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए, मेरी जो फिल्में, मैंने जैसे आपको बताया कि भट्ट साहब की फिल्मों से मुझे नाम मिला, फ्रैंकली स्पीकिंग। उसके बाद ये सब फिल्में चलते रहे, लोग पहचान के। हमारा ही प्यार के मेरी जो फिल्म थी एक, और एक मेरी फिल्म आई थी सर, जो मैंने आपको बताना भूल गया। सर में मेरा डिफरेंट, टोटल मतलब नेगेटिव रोल था, जहाँ पे मैं मर्डर करता हूँ, कत्ल करता हूँ। तो वो उससे भी मेरे को एक डिफरेंट वो मिला, तो एक वर्सेटाइल एक्टर का मेरे को वो खिताब मिला, कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा हमरा ही प्यार के मेरा कॉमेडी रोल था, सर में मेरा टोटली विलेन का रोल था, है ना, गैंगस्टर का रोल था वो। तो उस तरह से मैं, एक बड़ी अच्छी बात मेरे साथ जो हुई, जो जनरली एक्टर उसमें फंस जाते हैं, किसी एक स्लॉट में फंस जाते हैं, उससे मैं निकल गया, इमेज में फंस जाते हैं। मेरे साथ ये हुआ कि मेरी 4-5 फिल्में ऐसी हैं जिसमें डिफरेंट रोल थे, किसी में कॉमेडी थी, किसी में सीरियस रोल था, किसी में ये था, किसी में वो ड्रामा था, ये सारी चीज़ें। तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। तो अदरवाइज़ आप देखिए, कोई एक्टर, हमारे यहाँ बहुत ऐसे एक्टर हैं जो शराबी हैं तो शराबी हैं, है ना, वो कोई रोने वाला रोल कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं, तो इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर का रोल वही आएगा, तो उसको इंस्पेक्टर ही बना के रख दिया। तो वो उसमें जाल में मैं नहीं फंसा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है सर, बहुत। अभी देखिए ना, आप देखिए, आपके साथ साक्षात आपके वो है, ये है तुम्हारे से केशव मुखर्जी थे एक हमारे, उनको मतलब वो शराबी, मतलब उसके अलावा, हालांकि बहुत अच्छे एक्टर थे। हमारे एक और दोस्त थे, अगर पता नहीं आपने देखा नहीं, नुक्कड़ करके एक सीरियल आता था, नुक्कड़, पता नहीं आपने देखा, उसमें एक हमारे दोस्त थे समीर खक्कड़ करके, तो वो शराबी का रोल करते थे हमने। तो अब वो उनको शराबी का ही रोल, तो वो बोर हो गया, उनका यार मैं एक्टर हूँ यार, मुझे हर फिल्म में आपको शराबी करके, तो बड़ा मुश्किल। अब वो इमेज से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या होता है कि आपकी अगर एक फिल्म हिट हो गई किसी एक कैरेक्टर को लेके ना, तो सारे प्रोड्यूसर जो है ना, वो डायरेक्टर जो आपको, नहीं यार वही उसको बुला, ये हमारे साथ प्रॉब्लम। आपकी लाइफ के 2 बड़े चैप्टर, एक तो आपका अपना जर्नी एक्टिंग, दूसरा अपहरण। फिल्म में तो नहीं है आप, लेकिन आपका अपहरण हुआ, आपकी किडनैपिंग हुई। क्या आपको लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला, कुछ ऐसा आपको लगा जब आप उसमें फंसे हुए थे? यहाँ से बहुत सही आपने सवाल किया है।
और कुछ घंटे तो मैं ये था मेरा कि शायद ख़त्म हो गया मेरा, फ्रैंकली स्पीकिंग। और ऐसा लगा था कि मतलब अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ कभी। मतलब हम सुना करते थे और देखा करते थे कि किसी 4 गुंडों ने या कुछ लोगों ने, किडनैपर्स ने किसी अमीर बाप के बच्चे को किडनैप किया, स्कूल से किसी बच्चे को किडनैप किया, उसके बाद उसके बाप को फ़ोन किया कि तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में, इतने लाख इतने करोड़ ला के दो। वो हम सुनते थे, वो समझ में भी आता है, समझे ना यार। मुझे किडनैप करके आप रियल पे। हाँ, और जब ऐसा हुआ मेरे साथ तो मैं यकीन नहीं कर पाया। मतलब 3-4 मिनट तो मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हैं यार, अब क्या, शट अप। गन पॉइंट 10 मेरे को समझने में बहुत देर लग गई कि मैं किडनैप हो गया, बहुत टाइम लग गया, अनबिलीवेबल था। वो तो कह रहा भी मैं आपको सुना नहीं सकता। और वो कितने घंटे रहे लगभग? 8 to 10 आवर्स। या और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इन लोगों ने किसी जंगल में लेके गए हैं या किसी फार्म हाउस में रखा हुआ है, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मेरे को उन्होंने पूरा ढक दिया था पूरी। सबसे जो डरावनी बात और सबसे खतरनाक बात थी, वो ढक दिया था, पूरा ढक दिया था। वो नहीं चाहते थे ना कि मतलब, क्योंकि उसमें मैं 3 घंटे का सफ़र था, वो इस तरह से पूरा 3 घंटे का सफ़र था वहाँ तक लेके जाने तक। ऊपर उन्होंने मुझे 2nd फ्लोर में रखा हुआ था, तो मुझे लग गया था कि किसी जंगल में लेके आए, किसी फार्म हाउस में लेके आए, तो कुछ पता नहीं चला। तो रात का वक्त था और कुछ वहाँ तक जब पहुँचे तो ऑलरेडी 2-2:30 तो बज चुका था वो, समझे। तो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उन्होंने टॉर्चर किया, पैसों की डिमांड किया। ठीक उनका अजीब सा मतलब डिमांड था उनका। 1 करोड़ से शुरू किया उन्होंने। अच्छा। यहाँ 1 करोड़, बड़े एक्टर हैं, हाँ, बड़ी फिल्में की हैं। 1 करोड़ कहाँ है यार, 1 करोड़, अरे बोल 1 करोड़ कहाँ है यार, तुम बोले 400 फिल्में कर चुके हो। अभी क्या पढ़ते रहते ना ये लोग हमारा, कि हमने 400 फिल्में की, अमिताभ बच्चन के साथ किया, हम आमिर खान के साथ किया, ये किया वो किया, और अभी तो हमने वो सनी देओल के साथ किया, अभी जो सनी देओल के साथ गदर 2 किया, गदर 2 जिसने अभी 500 करोड़ कमाए हैं, तो तुमको कम से कम 5 करोड़ तो मिले होंगे। ये उनकी दलील थी, ये उनकी दलील थी। मैं उनको समझाया, मतलब आपके बारे में पूरी जानकारी थी, पूरी जानकारी, तभी तो उन्होंने ऐसा किया था। तो मैंने कहा यार 5 करोड़ ऐसा नहीं होता है, जब फिल्म बनती है तो भाई उनको समझाना पड़ा कि क्या होता है, हमारा एग्रीमेंट बनता है और ये करोड़ों में नहीं होता, हमारा तो लाखों में, तो करेक्टर आर्टिस्ट है वो, बट उनका ये था वो। फिर वो 1 करोड़ से सीधा 20 लाख में 20 में, फिर वो 15 और 10 में, जितने में कम से कम मिल जाए उनको, ये था। तो दे वर नॉट हार्डकोर किडनैपर, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ, ना तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, ना तो उन्होंने कुछ ऐसी नशे की दवा दी, ना ही मेरे हाथ पैर बांधे। फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे वो। अब उनको लगता था क्या होगा। तो मेरे पास कुछ था, मेरे पास ATM, मैंने कहा देख लो, नहीं ना मेरे पास ATM। एक घड़ी थी, घड़ी को देखा यार, सारा देखा चेन नहीं है, अंगूठी नहीं है। उनको ये लगा था किसको पकड़ के लाए, डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा भी हमें मेरे सूटकेस को खंगोल रहे हैं, देख रहे हैं उसमें वो कुछ 3-4 हज़ार रुपये उसमें पड़े हुए थे, वो निकाल लिए, और कपड़े वपड़े थे, ये वो सब। ATM, मैंने कहा नहीं है ATM। क्या, क्यों नहीं है? मैंने कहा नहीं है तो नहीं है। मैंने कहा यार अभी मुझे पैसे, और आप किसी आर्टिस्ट को पैसे दो एडवांस, हाँ। उसका टिकट आने का जाने का करो, फिर कार का इंतज़ाम करो, सब तो ये तो सब उन्हीं ने किया था ना, हाँ, उन्होंने किया था, हमने किया था। और मुझे 50% दिया था पैसा आपने, 50% मुझे लेना था, तो मैं पैसे लेके क्यों आऊँगा? और मेरे को ज़रूरत ही नहीं पैसों की, फ़ोन पे कर लेते हैं, गूगल पे, जो भी जरूरत पड़ती तो बस वही था। ये फ़ोन का था उनका कि यहाँ से कैसे निकलेंगे पैसे। अच्छा। और वो डायरेक्ट उसमें निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि नाम आ जाएगा, पकड़ जाएगा, हाँ पकड़ जाएगा। तो वो चाहते थे कि, फिर उन लोगों का ये प्लान था कि आप सुबह उठ करके अपनी वाइफ को फ़ोन करोगे, ऐसा 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 ऐसा, मुझे एक प्रोड्यूसर है यहाँ पर, उसको मिल गया, वो बहुत अच्छा दोस्त है, ये फलाना ठिकाना, बहुत पैसा उसके पास, लेकिन अभी उसको पैसों की प्रॉब्लम है, अभी उसको कम से कम 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो वो आपकी वाइफ जो है, तो वो चेक बुक लेके जाएगी, वो आपके साइन करेगी, और आपका तो एक वो बोलता, अबे यार ये साइन तो कैसे करेंगे? अबे करेगा, ये लोग हैं, ये जो एक्टर लोग हैं ना, मैनेजर सब इनके गुलाम होते हैं, सब वो इनकी साइड रहती है। ये बोलेगा सर नहीं आप ये फ़ोन पे, अच्छा ये है ना भाई कि आप का ये फ़ोन आपके पास आ गया ना, मेरा फ़ोन, तो ये आपका हो गया, ये बात तो है ना, क्योंकि आपने गन पॉइंट पे आपने मेरा फ़ोन ओपन कर लिया, पिन कोड भी कर लिया, जो भी है आपका, जो भी ऐप है सब खुल गया, तो ये फ़ोन जो है ये मेरा आपका हो गया। अब इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो आपका हो गया, आप जितना पैसा निकाल लें।
तो लेकिन ये था कि अगर आप निकालते हैं तो फिर आपका नाम आएगा, आपका नाम आएगा कहाँ गया पैसा, तो वो उससे बचना चाहते थे, वो चाहते कैश मिल जाए मुझे। इस चक्कर में उनका ये था कि चलो ठीक है, अभी तुम कल सुबह जो तुम्हारी वाइफ जाएगी बैंक और वहाँ से पैसे निकालेगी और फिर वो कैश निकाल के वो कैसे क्या करना, किसको देना है, तो उनके बम्बई में भी आदमी होंगे, जो भी होगा वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है भैया, जो जैसा करना करो। इस तरह से अब ये बात हुई, 3 साढ़े 3 बज गया था। हमने कहा तो आप सो जाओ। उसके बाद उन्होंने कहा चलो इनको आप अंकल सो जाओ आप। मैं ठीक है, हमको मुझे सुलाया, तकिया दे, ए अंकल को बड़ा तकिया दे, ये कर वो कर, एक कंबल अच्छा लेके आ, उसको बोला वो सब वो, और तो उनका ड्रिंक चालू हो गया। उसके बाद वो बैठ करके ड्रिंक करने लगे, बातचीत करने लगे, क्या करना है, मैं अपना लेटा हुआ, मुझे कहाँ नींद आएगी। इस तरह से करीब 2.5-3 घंटे तक वो लोग शराब पीते रहे। एंड आई थिंक इट वॉज 4:30, 5 o'clock, ऐसा कुछ हो गया था। मैं तो कहाँ नींद आनी मुझे, मैं तो अपना ऊपर वाले का नाम, किसी तरीके से मैं अपने ऊपर वाले का नाम ले रहा था और ये सोच रहा था कि यार इनको बिना पैसे दिए तो बनेगी नहीं बात। चलो ठीक, हाँ, मैंने कहा चलो पैसे इकट्ठा करके इनको देना ही देना, ये सोच के चलो, अदर को कुछ बोली। अचानक फिर 5:30 या 5:40 का टाइम था, अजान की आवाज़ आई। उस अजान ने मुझे आपको बचा लिया, क्योंकि जब तक ये लोग ना, जब अजान की आवाज़ आई तो मैंने देखा तो इनके खर्राटे चालू थे। अच्छा, सो गए थे। हाँ, चल रहा था, देखा मैंने, सो गए। उठा मैं, पता नहीं वो हिम्मत, मैं बता रहा हूँ, वो 2 मिनट वो हिम्मत वो कहाँ से आई, वो ऊपर की जो, हाँ, वो मतलब आप सोच नहीं सकते कि अगर आपको पकड़े गए आप या उठ गए कोई, और उसके बाद ये क्या, ये तो सेकंड फ्लोर में है, ये लोग 2-3 जो वहाँ पे पी रहे थे, बाकी लोग नीचे चले गए थे, फिर नीचे फर्स्ट फ्लोर में भी है, फिर ग्राउंड फ्लोर भी है। कहाँ से बचोगे, और आपको कुछ नहीं मालूम कि बाहर क्या है, और आपको ये नहीं मालूम कि बाहर निकल के आप जंगल में, कौन से जंगल में, किस दिशा में आपको जाना है। तो ये हालत थी। बट था वो 2 मिनट कैसे निकले, उठे वहाँ से, खोली, बाहर आए, नीचे आए, फर्स्ट फ्लोर देखा कोई नहीं है, नीचे आया, डर लगा किसी ने अचानक देख लिया। हाँ, बट वही क्या, सूटकेस वहीं छोड़ दिया था, जूते हाथ में थे लेकर के हुआ था, और फिर नीचे आया, नीचे भी देखा कोई नहीं है, और सामने देखा एक दरवाज़ा है, दरवाजे में लॉक नहीं था लॉक, फिर देखा मैंने लॉक ने लैच लगा हुआ था, लैच ऐसा लगा हुआ था, 2 थे, एक लैच वाला था और दूसरा एक जो होता है ना वो ऑटोमेटिक जो होता है। अच्छा। ऑटोमेटिक नहीं होता जिसको आप खींचते हैं, और जिसको आप बाहर जाते हुए आप ऐसा खींचो तो बंद हो जाता है, फिर वो बाहर से खुलेगा नहीं, अंदर से ही खुलेगा, उस तरह का था वो। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लैच खोला, पहले खुल गया, उसको भी थोड़ा हटाया, थोड़ा ये किया, वो तो अपने को अंदाज़ा था उसका, हमारे हर घर में होता है, ये ऐसा नीचे खुला, वो भी खुल गया, ऐसा बोला, खुल गया दरवाज़ा खुला, बाहर आके देखा तो दंग रह गया, बस्ती है पूरी बस्ती है, मोहल्ले के बीच में है। हाँ यार, दोबारा आप उत्तर प्रदेश आए, डर लगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका ये घटना है, जिंदगी और मौत के बीच का वो संघर्ष रहा है, दोबारा आप उत्तर प्रदेश। नहीं, डर तो रहता है, लेकिन खैर ये भी तो उत्तर प्रदेश ही है। हाँ वही। अब देखिए क्या होता है, मैं तो वहाँ से चला आया, मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं करना यहाँ पे। बहुत से लोगों ने कहा रिपोर्ट कर दो, किसी ने कहा नहीं मत करो, जाओ, ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। मैं चला आया, अपने घर आ गया, वाइफ ने बोली कि भूल जाओ जो होना था, ये वो फलाना ढिकाना। 18 दिन हो गए थे। अच्छा, उस घटना के बाद 18 दिन हो गए थे, और हम सोचे चलो अलग करो, जाने दो। उनको भी लगा था कि बस ये भी चुप हो गया, क्योंकि इसके पहले भी उन लोगों ने कई लोगों के साथ ऐसा किडनैप कर लिया, तो किसी ने कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने कहा ये भी वैसे ही है, कुछ नहीं होगा हमारा। तो उन्होंने इसके बाद एक और हाथ डाला। अच्छा। वो था सुनील पॉल का 2 तारीख को, 18 नवंबर को मेरे साथ हुआ, और 2 दिसंबर को सुनील पॉल को उन्होंने पकड़ा, क्योंकि इतने दिन हो गए थे ना, 10-12 दिन, तो उन्होंने कहा ये भी गया, हाँ शांत था, इन्होंने कहा ये कुछ नहीं, ये भी डर गया, चुप हो गया ये, तो सुनील पाल को पकड़ लिया। सुनील पाल ने लेकिन वो ओपन कर दिया कि ऐसा है। उसके बाद मुझे 8 दिसंबर को एक फ़ोन आया, एक किसका कॉल आया, एक अनुराग कुशवाहा, मेरा साथी है, दोस्त है, एक्टर है, प्रोड्यूसर भी, उनके साथ मैंने सीरियल में काम किया हुआ है। वो ही सेट कि मुश्ताक जी कहाँ हैं आप? मैंने कहा मुंबई में। क्या हुआ? बोले सर मेरे एक बहुत पुराने परिचित, बहुत पुराने मित्र और बहुत बड़े ऑफिसर आए हुए हैं, वो उनसे चाहता हूँ आप उनसे मिलें। अच्छा, मुलाकात करें। हाँ, तो मैंने कहा यार कहाँ हैं? बोले ये होटल में अपने पास में ही, आपके घर के पास में एक होटल ओरिएंटल, वहाँ पे आए हुए हैं। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था ना कि आपकी लाइफ में कुछ बंदे ऐसे आते हैं जो आपके मतलब एक तरह से वो भगवान के भेजे हुए बंदे, आप समझ सकते हैं। उस तरह के ना। तो एक मेरे अब फिल्म लाइन में मेरे महेश भट्ट थे जो मुझे मिले सलीम खान के द्वारा।
एक दूसरा बंदा मुझे मिला अनुराग कुशवाहा के द्वारा, उनका नाम है हीरा लाल जी। हीरा लाल जो IAS ऑफिसर लखनऊ में, बोले साहब वो हैं, आए हुए हैं। तो मैंने अनुराग से बोला यार अनुराग मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ है। बोले सर आप आइए ना बात करते हैं। तो मेरे वहाँ पहुँचने के पहले ही अनुराग ने सर को सब बता दिया था, हीरा लाल जी को सब बता दिया था ऐसा ये आए बाहर आए इतने तरीके। मैंने अच्छा मैं एक क्या होता है सर, जब आपको बोलते हैं कि कोई ऑफिसर है कुछ है, तो एक आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि आदमी इस तरह का होगा, ऐसा होगा, इस तरह होगा, ऐसा ऑफिसर होगा तो ऐसा होगा। जब मैं वहाँ गया इनको देखा, अरे मैंने कहा यार तो इतने सरल सीधे साधे आदमी है। मैंने कहा नहीं यही है हीरा लाल जी। अच्छा मैंने कहा बैठे, उन्होंने कहा चाय का ऑर्डर दिया। बोले सबसे पहले बताओ तुम्हारा क्या हुआ। मैंने इनको सब अपनी कहानी बताई, ऐसा हुआ। हीरा लाल जी ने एक फ़ोन किया और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम किसको फ़ोन किया। उन्होंने कहा यार सुनो ये बिजनौर SP कौन है? तो उन्होंने कहा साहब अभिषेक झा, उनको बोलो फ़ोन करने के लिए। फ़ोन रख दिया। 2 मिनट के बाद फ़ोन आया और उन्होंने हीरा लाल जी ने जो बोला ये क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में, इस तरह की अगर वारदातें होंगी तो कैसे होगा। बोले क्या हुआ सर? बोले क्या हुआ, आर्टिस्टों को किडनैप किया जा रहा है आपके प्रदेश में, है ना, जहाँ पर हम लोग फिल्म सिटी बनाने की सोच रहे हैं, आर्टिस्टों को बुलाने के, ऐसे में आर्टिस्ट कहाँ आएंगे डर के हमारे। तो क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? बोले सामने हमारे बैठे हुए हैं मुश्ताक खान जो एक्टर है, आप गूगल चेक करो कौन है, ये पता चलेगा, उनके साथ ये वारदात हुई। बोला सर मेरी बात करवाई सर उन्होंने अभिषेक झा से, और बोला सर क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा हुआ। बोले 1 घंटे में मेरी टीम आपको रिपोर्ट करेगी। 1 घंटे के बाद संग्राम सिंह CEO साहब का फ़ोन आया, उनको मैंने सारी बातें बताई हुई जो किया। यू वॉन्ट बिलीव, आप मतलब संतोष जी आई कैंट बिलीव। मैंने कहा यार ये तो ऐसे चलता रहता है, नो दैट। इसके पहले मैंने अपने मैनेजर को भेजा भी था वहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं था। बट हीरा लाल जी के फ़ोन के बाद ये सब हुआ। एक सवाल और है अक्षय कुमार, क्योंकि अक्षय कुमार जी के साथ आपने काम किया है, वो डायलॉग मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा कि हॉकी के खिलाड़ी तो नहीं, लेकिन वो जो डायलॉग आप कर रहा है ना, आप एक अलग तस्वीर, एक अलग पहचान। अरे वो यार डायलॉग क्या है, देखिए अब क्या होता है ना, कैरेक्टर बन जाता है वहाँ पर, है ना, उसके पीछे हाँ नहीं एक्चुअली क्या, वो फिल्म जब हम कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार वो मेरा रोल क्या है इसमें, यू नो दैट। तो डायरेक्टर ने इतना कहा था कि यार बहुत अच्छा रोल है, आप कर लो, बढ़िया, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। अब वहाँ गए, दुबई में अब खड़े हुए हैं ऐसा लेकर के, ऐसा खड़े। मैंने कहा यार अनीस भाई मेरे को हर फिल्म में लेते थे। उनके साथ मैंने प्यार तो होना ही था किया था, उसके बाद मैंने उनके साथ सैंडविच एक फिल्म आई थी, हम दो हमारा एक, ये फिल्म की थी, उसके बाद उनके गोपी किशन फिल्म की थी। तो फिल्मों में मुझे लेते रहते थे वो। तो ये फिल्म क्या होता, कहीं आप ना, जब डायरेक्टर पे आपको ज़्यादा विश्वास होता तो आप पूछते नहीं मेरा रोल क्या है। उन्होंने बोला एक आ जाओ तुमको ये फिल्म करना, चलो चलते हैं। मैंने यार 8-10 दिन तक खड़ा हूँ ऐसे ही, बाकी सब रोल है। मैंने कहा, तो मैंने कहा अनिल भाई यार मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। यार मुस्ताक भाई अपने समझ लो यार, मेरे दिमाग में आपका रोल है, आएगा, बढ़िया आएगा, मज़ा आएगा। अब मैंने कहा क्या मज़ा आएगा यार, अरे काम करो, चलो आएगा बता दो। और वाकई उसके बाद फिर एक दिन उन्होंने बोला ये सीन है तुम्हारा, करो। उस दिन वो सीन किया मैंने, उसके बाद बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद पता चला कि यार ये तो कैरेक्टर अच्छा निकल गया। फिल्म आई तो लोगों ने बहुत पसंद किया। नहीं बोल पाएंगे, वो डायलॉग सभी लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि उस डायलॉग ने एक बड़ी अच्छी तस्वीर आपकी पेश की है। ये अब देखिए बड़ा इत्तेफाक है संतोष जी, एक्चुअली ना अपने रियल लाइफ में भी मैंने गेम जो है ना, हॉकी ज़्यादा खेली, फ्रेंकली हाँ खेला मैंने, बिल्कुल खेला, और हॉकी का कैप्टन था अपने स्कूल के वक्त में मैं। और ये फिल्म लाइन में मेरे साथ ये फिर हॉकी आ जाएगी, एक होता रिश्ता बनता है। तो अब ये करेक्टर जो है मेरा, एक्चुअली बेसिकली ये करेक्टर बनाया डायरेक्टर ने, द विजिटिंग कार्ड, जस्ट लाइक विजिटिंग कार्ड, भाई दिस इज द कार्ड उदय भाई का। तो वो दिमाग में था राइटर का, अनीस भाई के, कि भैया ये विजिटिंग कार्ड है, किसी को ये सारे ये जो है ना, ये फेक गैंगस्टर हैं एक्चुअली। ये जो गुंडे होता डरा के धमका के ये कर लो वो कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये वो। तो कभी कभी होता है, बता उसको जरा, भैया क्या मेरा क्या, बता उसको जरा, इस तरह करेक्टर, उस तरह के बहुत सारे करेक्टर होते हैं, क्या बात है। तो ये उदय जो है ये है फेक गुंडा है। ये इसकी एक बहन है जो अक्षय कुमार को प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, और अब अक्षय कुमार भी उसको चाहता है, सब कुछ है। लेकिन जब अनिल कपूर जो मजनू है, जो इसके दोस्त हैं उदय भाई को, उसको देखता है यार ये उसके पीछे लगा हुआ है, तो वो साला उसको डराता है, धमकाता, भैया बड़ो क्या इधर आना नहीं, इधर नहीं वो करना। तो वो उससे कहता है यार ये क्या चक्कर है वो, तो उसको बहुत डराता है, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर आता है, फिर उसको
कैटरीना कैफ जो है ना उदय को बोलती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, इससे शादी का, लेकिन मजनू जो है ना उसको बहुत परेशान करता है, तो वो उसको बुलाता है अक्षय कुमार को बुलाता है, तो अक्षय कुमार देखता है अरे साला ये तो गैंगस्टर, ये तो वो डर जाता है। वो डर जाता है, उन्होंने कहा यार ये तो कमाल है, साला क्या होगा मेरा, इससे शादी करूँगा तो गुंडे लोग, मेरा मामा क्या बोलेगा, सारे तेरे को ये ऐसी लड़की मिली जो गुंडों के फैमिली की है, ये वो फलाना ठिकाना, तो पीछे जाने लगता है वो ये होता। तो अब उसको किसी भी तरह से नाना पाटेकर को उसको अपने कोपचे में लेना है, उसको अपने कंट्रोल में लेना है। तो और उसको गुस्सा भी निकालता है, क्योंकि वो बताता है कि ये मजनू मेरे साथ ऐसा करता है, ये मजनू मैं क्या करूं, इसका क्या करूं मैं, मुझे इतना प्यार करता है, सब कुछ होता है, अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, एक छोटी सी बहन, उसकी शादी करना चाहता हूँ, बस बाकी क्या है। और ये मजनू ये होने देता, क्या करूं बता बल्लू, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ। देन आई स्टार्ट कि मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फ़ौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाए, नई टांग लगवा दी, घर तक छोड़ने आए, बीवी के लिए साड़ियाँ, बच्चों के लिए खिलौना, मेरी एक टांग निकली, बस इस तरह की लाइन थी, हाँ। एक आखिर सर मध्य प्रदेश अब जाते हैं तो वही परिवार, वही लोग कहते हैं कि नहीं, अब युवाओं के लिए आप आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत है लोग। नहीं अभी वो तो सर वो चेंज हो जाता है, वो तो रियल लाइफ है। जब हमने जब बम्बई गए थे तो हर कोई कहता था अरे यार कहाँ भेज दिए उसको, जूते वो चप्पलें घिसट जाती हैं, वो हो जाता है, वो हो जाता है। मेरे घर वालों को बोलते थे कि बुला लो उसको, परेशानी है। अब वही लोग जो है, अब वही लोग अपने घरों में बुलाते हैं, अरे यार तू आ जा, मेरी भांजी तो उससे मिलना चाहती है, मेरी बेटी फोटो खिंचाना चाहती है, तो ये सब चलता है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। टू द पॉइंट में हमारे साथ फिल्म अभिनेता जो है मुश्ताक खान साहब, और अगली बार फिर एक कोई बड़ी शख्सियत होंगे, खास मेहमान होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।